Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, which of the following statement is and are correct? Okay. First statement है कि आपका a Polaroids consist of long chain molecules aligned in a particular direction. Okay. Second statement है electric vector along the direction of the aligned molecules in a polarized gets absorbed. Third statement है बोला है an unpolarized light wave is incident on a Polaroids, it will get linearly polarized. Okay. ए में बोला आपका ओनली फर्स्ट, बी ऑप्शन बोला कि सेकंड एंड थर्ड, सी में बोला आपका ओनली थर्ड एंड डी स्टेटमेंट में बोला आपका डी में ऑप्शन में बोला आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, आपसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है रिगार्डिंग, ओके आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पोलराइजेशन। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप पोलराइजेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? पोलराइजेशन। ओके, यहाँ पर जो फिनोमेना यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका पोलराइजेशन। ओके, तो देखिए बच्चों पोलराइजेशन होता क्या है। देखिए बच्चों पोलराइजेशन आपका ऐसा फिनोमेना है जो क्या करता है, देखिए आपकी जो लाइट होती है, लाइट के पास अगर कोई अनपोलराइज लाइट है, ओके अनपोलराइज्ड लाइट जो आपकी ऑर्डिनरी जैसे आपकी सन से जो लाइट आती है या आपकी जो बल्ब से लाइट आती है वो क्या आती है आपकी लाइट होती है, उसमें देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके इस तरीके से क्या करती है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऑसिलेट करता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरीके से क्या करता है ऑसिलेट करता है। ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें जो आपके ये ऐसे एक आपका ये मान लीजिए ये एक्सिस है और एक एक्सिस आपका ये है। ओके, और बाकी जो एक्सिस है हम इनके कुछ कंपोनेंट को क्या मान लेते हैं, इस एक्सिस का अलग मान लेंगे या फिर इस एक्सिस का अलग मान लेंगे, तो हम इसको रिजल्टेंट ऐसे बोल देते हैं। ओके, दिस हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अवर अनपोलराइज्ड लाइट, हम इसको क्या बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। ओके, ये जो आपके बाकी कंपोनेंट है हम इनका कंपोनेंट ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का अलग और हम बोल देते हैं उसे, ठीक है। दिस इज ई एक्स और दिस इज ई वाई, अपने यहाँ पर ऐसे मान लीजिए ऐसे बोल दिया। ओके, अब देखिए ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है, ये क्या लाइट है आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है। जब हम इस अनपोलराइज्ड लाइट को किसी क्या करते हैं किसी पोलराइज्ड मटेरियल से, जैसे आपका पोलराइड्स होता है, आपका निकोल प्रिज्म होता है आपका, या फिर डाइक्रोम मटेरियल्स होते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, इन क्रिस्टल से पास करते हैं तो उससे क्या होता है आपका पास करने से देखिए जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं इन पर क्या होता है कोई पास एक्सिस होता है, क्या होता है आपका पास एक्सिस। ओके, मान लीजिए आपका ये इसका पास एक्सिस है इस क्रिस्टल का। ओके, तो ये क्या करेगा इस कंपोनेंट यानी कि ईवाई वाले कंपोनेंट को तो पास करेगा और ईएक्स वाले कंपोनेंट को क्या करेगा पास नहीं होने देगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपके अब जो लाइट होगी आपकी, ओके इसके पास जो आपके वाइब्रेशंस हो गए वो एक सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग हो गए, वाई एक्सिस के अलोंग हो गए। ओके, तो इस लाइट को क्या हम बोल देंगे, इस लाइट को हम बोल देंगे कि आपकी पोलराइज्ड लाइट, क्या बोल देंगे दिस इज अवर पोलराइज्ड लाइट, ये क्या हो जाएगी आपकी पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी। ओके, और इस फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं पोलराइजेशन बोलते हैं। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे स्टेटमेंट में मूव करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, ए पोलराइड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स अलाइंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, हाँ तो ये स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका पोलराइड्स होता है, पोलराइड्स में क्या होता है आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, लॉन्ग चेन क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होते हैं अलाइंड होते हैं, और जिस डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं आपका पास एक्सिस बोलते हैं। ओके, ये एक कंपोनेंट को क्या कर लेंगे जिसमें अलाइंड होते हैं उस कंपोनेंट को तो क्या कर लेंगे एब्जॉर्ब कर लेंगे और दूसरे कंपोनेंट को पास होने देंगे जिसे हम पास एक्सिस बोलते हैं। ओके, अब देखिए आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अलाइंड मॉलिक्यूल इन अ पोलराइज्ड गेट ऑब्जर्व। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ट्रू है। देखिए इलेक्ट्रिक वेक्टर जो क्या होते हैं आपके अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अलाइंड पोलर मॉलिक्यूल, ये आपके इलेक्ट्रिक वेक्टर जैसे यहाँ पर देखिए जो आपका ई एक्स था, ई एक्स मान लीजिए आपका इस डायरेक्शन में था। ओके, ई एक्स जो आपका कंपोनेंट था इसको हम देखें यहाँ पर और अच्छे से इस फिगर को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। जो आपका ई एक्स था यहाँ पर, ई एक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आपका ई एक्स जैसे इस डायरेक्शन पर था। ओके, दिस इज द अवर ई एक्स। ओके, तो दिसने इसने ई एक्स को क्या कर लिया आपको ऑब्जर्व कर लिया और ई वाई को ही क्या करने दिया सिर्फ हमारे यहाँ पर पास होने दिया। ओके, तो ई एक्स कंपोनेंट को क्या कर लिया ऑब्जर्व कर लिया, तो वही था इलेक्ट्रिक वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अलाइंड मॉलिक्यूल इन ए पोलराइज्ड गेट्स एब्जॉर्ब, तो ये कंपोनेंट क्या होते हैं आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है, an unpolarized light is incident on a polarized, then it will get linearly polarized. ओके, तो ये आपके क्या आते हैं it will get linearly polarized, तो ये भी आपका क्या स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अनपोलराइज्ड लाइट को जब हम पोलराइड से पास करते हैं तो आपकी जो लाइट हो जाती है वो क्या हो जाती है आपकी लीनियरली पोलराइज्ड हो जाती है, यानी कि उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं लीनियर हो जाते हैं, यानी कि एक डायरेक्शन के अलोंग हो जाते हैं। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं आपका लीनियरली पोलराइज्ड बोलते हैं। ओके, तो ये आपका देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है और थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो हम बोल सकते हैं तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, और वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।